गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम +1 पोल साइंस का लेसन 9 शांति के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे राजनीति बदलाव आए, कैसे शांति के लिए प्रयास किए गए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे आपसे जो मतभेद है किसी देश ने अपने आप एक टेबल पर बैठकर उनका सॉल्यूशन किया है। तो आज हम शांति के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, युद्ध, आतंकवादियों हमले और गुटी दंगों पर चीखती जो अखबारी रपटे हमें निरंतर याद दिलाती हैं। अर्थात हम डेली देखते हैं, युद्ध हो चाहे आतंकवादी घटनाएं हों, दंगे हों, हम डेली न्यूज़पेपर और टीवी में समाचारों के माध्यम से देखते हैं कि हम अशांत समय में रहते हैं। वास्तविक शांति के दुस्साध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने में काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। ये राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों, शिक्षा शास्त्रियों और सेना अधिकारियों के होठों से झरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अर्थात वो इसके बारे में बातें करते हैं। इसका हवाला भी पाठ्य पुस्तकों, संविधानों, घोषणा पत्रों और समझौतों समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से सजोए एवं आदर्श मूल के रूप में दिया जाता है। हम किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण की बात करते देखने से हमें लग सकता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा है या नहीं, जैसा कि हम आगे देखेंगे, शांति के विचार के प्रति दिखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की बात है। साल दर साल शांति का अर्थ और महत्व काफ़ी अंतर के साथ आंका गया है। शांति के समर्थकों को कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वस्तुतः शांति का क्या अर्थ है और आज की दुनिया में यह इतनी कमज़ोर क्यों है? शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या शांति स्थापित करने के लिए हम हिंसा का उपयोग कर सकते हैं? हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है? इस अध्याय में हम इन्हीं कुछ सवालों का विस्तार से जांच पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो भूमिका है शांति की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया, लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना है। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महामंडित करने वाले काल विचारक था। उसने इसको पूरी डिटेल से बताया था। नीत्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इसी तरह अन्य अनेक विचारकों ने शांति को बेकार बताया है। वह संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के वाहक के तौर पर की है। इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेडो प्रेटो का दावा है कि अधिकतर समाजों में शासन वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। इसे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल प्रोकारों का साक्षी रहा है। महात्मा गांधी का इनमें प्रमुख स्थान है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई है। इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद का उदय तथा विश्व युद्ध। अपने आस पास पड़ोस में भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव हमने किया है। उपयुक्त विपदाओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीक
का प्रयोग भी शामिल रहा है। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम वर्षकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराने से हुआ। इन दोनों हमलों में कम से कम 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए और उससे भी कहीं अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे। करीबन 95% मृत आम नागरिक थे, अर्थात आज इनका प्रभाव भी आज भी है। युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला, क्योंकि परमाणु हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे। इसलिए दोनों ने उनका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू कर दिया। बढ़ती हुई इन सैनिक प्रतिद्वंद्विता में 1962 का क्यूबाई मिसाइल संकट का एक उद्देश्य उल्लेखनीय अशुभ प्रश्न है। इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी मानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले। प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकाबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी कि यदि वे मिसाइल नहीं हटाए गए तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। आमने सामने का यह टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा लिए। 2 सप्ताह तक चले इस संकट ने मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया था। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल और इससे आगे जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।